नमस्कार। नागरिक में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, रशीद किदवई साहब की, भारत के प्रधानमंत्री। ये किताब थोड़ा समय हो गया इसको आए हुए, और इसका पहला संस्करण 2021 में आया था। बड़ी अच्छी किताब है और सबको पढ़ना चाहिए जो पढ़ने लिखने के शौकीन हैं। लेकिन इसका जिक्र अभी क्यों? अभी इसलिए कि कुछ दिन पहले आइकॉनिक हम कहें रेडियो के प्रेजेंटर, बहुत ही गोल्डन वॉइस, भारत की महान आवाज़ अमीन सयानी साहब का निधन हुआ। और हम सब ने सुना, कम से कम हमारी पीढ़ी जो है उसने तो उनको बहुत अच्छे तरीके से सुना ही है। हम मतलब किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था अमीन सयानी के साहब के आवाज़ सुन सुन कर ही बड़े हुए हैं। लेकिन जब अमीन सयानी साहब का जिक्र होता है तो बिनाका गीतमाला का जिक्र होता है। और बिनाका गीतमाला जो है वो रेडियो सीलोन से बजता था। सीलोन यानी श्रीलंका, रेडियो श्रीलंका, जैसे अपने आकाशवाणी है वैसे उनका रेडियो सीलोन। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस बिनाका गीतमाला में तो हिंदी गीत बजते थे, और श्रीलंका में इतनी हिंदी आबादी नहीं है कि रेडियो सीलोन जो है वो 1 घंटे का कार्यक्रम जो है चलाए। क्यों बजते थे भाई? कुछ तो बात होगी। तो बात ये है कि ये 1961 के आसपास की बात है, 1961 की। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और उनके कैबिनेट में एक मंत्री थे जो उस समय के सूचना व प्रसारण मंत्री, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, इस किताब में जिक्र है, डॉक्टर बालाकृष्णन विश्वनाथ केसकर। इनको हिंदी फिल्में पसंद नहीं थी, हिंदी सिनेमा, उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें ये कतई पसंद नहीं करते थे। और उसका एक बड़ा रोचक किस्सा है कि उस समय गंगा जमुना रिलीज होनी थी और इन्होंने उसको रुकवा दिया था सेंसर बोर्ड से। दिलीप कुमार जो कि इस फिल्म के निर्माता थे, उन्हीं के द्वारा कहानी लिखी गई थी। बहुत कोशिश की गई और बड़े बाद में, बहुत कोशिशों के बाद में गंगा जमुना रिलीज हुई। लेकिन ये किस्सा ये है कि डॉक्टर बालाकृष्णन विश्वनाथ केसकर ने आकाशवाणी पे हिंदी फिल्मों के गीत प्रसारित करने पर पाबंदी लगवा दी थी। डॉक्टर बालाकृष्णन विश्वनाथ केसकर, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्मी गीत बजाना बंद कर दिए थे। तो जो लोग इस दौर में आज ये कहते हैं कि साहब देखिए क्या हो रहा है, तो भारत में जब जब सत्ताएं रही हैं, सत्ताओं में उस तरीके के लोग रहे हैं, तो आप लाख डुगडुगी बजाएं अभिव्यक्ति की आज़ादी की, ये हर दौर में, हर कालखंड में अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रभावित करने की कोशिशें होती रही हैं। यानी जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए। तो इसलिए सेंसर बोर्ड की तानाशाही से तंग आके जो है फिर दिलीप कुमार जी ने नेहरू जी से संपर्क किया और तब गंगा जमुना रिलीज हुई। लेकिन बात बिनाका गीतमाला की है कि रेडियो सीलोन ने उस अवसर का लाभ उठाया श्रीलंका ने, और चूंकि अब हिंदी गीतों का एक बड़ा वर्ग था, बड़ा क्या पूरा देश सुनता था, और फिर बजे और व्यावसायिक वाणिज्यिक सफलता भी उन्होंने पाई। तो समझ सकते हैं आप, इसलिए किताबों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। इस बहाने हमने अमीन सयानी साहब को भी याद कर लिया, और रशीद किदवई साहब तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनकी कई किताबें हैं। लेकिन इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, और ये बहुत ही मतलब एक अच्छी किताब है। भारत के तमाम जितने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ईमानदारी की कितनी बड़ी मिसाल थे कि उनसे मकान खाली उनके मकान मालिक ने करा लिया था एक तरीके से, और वो किराए के मकान में रहते थे। डीटीसी की बस उस समय जो रोडवेज बसें थी उनसे चलते थे। तो भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, और हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ भारत के लिए किया ही है। शुरुआत से लेके अब तक ये देश महान है तो यूं ही नहीं है, सबकी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो मतलब जवाब ये है कि इस किताब को पढ़िएगा और किताबों को पढ़ने की आदत डालिएगा, क्योंकि सब बिनाका गीतमाला रेडियो सीलोन से सुनते थे। लेकिन रेडियो सीलोन से वो बिनाका गीतमाला क्यों आती थी, ये हमें किताब ही बताती है। इसलिए किताबें पढ़िए, किताबें वो सब बताती हैं जो आपको
पता नहीं होता है। नमस्कार।